मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है। इसको लेकर के महम चौबीसी में किस तरह की तैयारियां गांव में चल रही? कल जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने जा रही है, वो अपने आप में एक लाजवाब किसान महापंचायत होगी। वो अब तक की जो राजनीतिक पार्टियों के पूरे विश्व के स्तर पर जितनी भी रैली हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। और उसके लिए महम से आज से ही लोग मुजफ्फरनगर पहुंचने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लोग अपने काफिलों के साथ जा रहे हैं। कोई भी ऐसा महम में गांव नहीं है जिस गांव से 500, 700, 1000 की संख्या में किसान वहां ना पहुंच रहे हों। यह जो मुजफ्फरनगर में किसानों की जो महापंचायत होने जा रही है, ये आप देखना पूरे विश्व की जो रैलियाँ हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। अब तक हमने सुना था कि चीन में माओ एक किसान नेता हुआ करते थे, राजनीतिक पार्टी थी उनकी। माओ ने चीन में 1962 में एक रैली की थी जिसकी जनसंख्या 25 लाख थी। उसके बावजूद चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 1978 में दिल्ली के बोट क्लब पर उनके जन्म दिवस के ऊपर एक रैली का आयोजन किया गया था जिसकी जनसंख्या तकरीबन 20-22 लाख थी। अब तक की जितनी भी, वो एक राजनीतिक पार्टियों की रैलियाँ थी, अब तक जितनी भी रैली हुई हैं, यह रैली माओ की रैली का पूरे विश्व के स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ेगी। यह किसानों का एक किसी प्रकार से मेला कह सकते हो आप। आज पूरे देश का किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर बैठा है दिल्ली के चारों तरफ, और केंद्र की सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही। क्या कारण है? सरकार क्यों नहीं सुन रही किसानों की? क्या दिक्कतें आ रही हैं? सरकार जो है, सरकार पूर्ण रूप से कॉरपोरेट घरानों को इस देश को सौंप देना चाहती है। आपने देखा होगा जो कोरोना की 2 महामारी आई, 2 दफ़ा 2 लहर आई, उस वक्त हर आदमी का काम धंधा चौपट हो गया था। वहाँ सरकार ने और जो उद्योगपति थे उन्होंने देखा अगर किसी की काम चला तो किसान का चला, और किसान के सहारे मजदूर का चला। इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस कृषि को भी कॉरपोरेट घरानों के अंदर दे दिया जाए, और उसी महामारी के दौरान केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून बनाए जो किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हुए। सरकार नहीं चाहती कि ये काले कानून वापस लिए जाएं। इस देश का अन्नदाता है। आप मान करके चलो कि भगवान कृष्ण जब से सृष्टि रची है तब से लेकर के अब तक भगवानों ने भी सबसे ज़्यादा अगर अव्वल दर्जा दिया है तो इस देश के, इस विश्व के अन्नदाता को दिया है। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले राजा महाराजा जब राजमुकुट पहना करते, राजकाज संभाला करते, तो एक अगर पूजा हुआ करती, और अगर पूजा में जो सबसे ऊंचा आदमी होता, जो सबसे जिसकी हैसियत लगा लो या सबसे ज़्यादा मान सम्मान होता, उसकी पूजा की जाया करती थी। भगवान कृष्ण का एक जनसभा में नाम लिया गया कि हम श्री कृष्ण की अगर पूजा करेंगे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मेरी अगर पूजा से अच्छा है आप एक किसान की अगर पूजा करो। मतलब अगर पूजा का मतलब प्रथम पूजा। तो उन्होंने भी किसान को मान और सम्मान दिया था, क्योंकि ये किसान है, अन्नदाता है, जो पौ माह की सर्दी में सुकुड़ करके, जेठ साढ़ की लूओं में जल के, सावन भागों की मे और अंधेरी जहरीले में और काली रातों में जहरीले सांपों और बिच्छुओं की परवाह ना करके अपने खून पसीने के मिश्रण से धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करके पूरे संसार का भरण पोषण करता है। आज सरकार उस किसान को मारने पर तुली है। क्या मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा या किसानों की सुनवाई होगी? निश्चित रूप से कयास लगाए जा सकते हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक अधिकार दिया हुआ है जो अब तक ये इन लोगों ने खोसा नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में ये उस पर भी शिकंजा कस ले। वोट का अधिकार है।
अगर सरकार नहीं मानेगी तो जब चुनाव होगा तो इस देश का मतदाता किसान के साथ खड़ा होकर के इन घमंडी और जो ये पूंजीपति व्यवस्था में आस्था रखने वाले भाजपा के लोग हैं, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और ऐसा इनका बंदोबस्त करेंगे कि भविष्य में कभी इनकी जाया आप विधानसभा लोकसभा का दरवाजे तो बात दूर ही, पंचायत मेंबर का दरवाज़ा भी नहीं देख पाएंगे।